जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नए वीडियो में। दोस्तों अब जल्द ही माता रानी की आगमन हम सब के बीच में होने वाली है। तो दोस्तों यदि आप इस नवरात्र अपने घर पे आप 9 दिवसीय अनुष्ठान जप तप ध्यान अपने घर परिवार की सुख समृद्धि और यश कीर्ति के लिए अपनी कामनाओं को लेकर करने वाले हैं, तो आपको हम बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजन विधि बताने वाले हैं, जिनके माध्यम से आप अपने घर पर दीप प्रज्वलित के साथ साथ कलश स्थापन आप बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजन विधि के माध्यम से कर पाएंगे। तो पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको हम देने वाले हैं, तो बिना स्किप किए शुरू से अंत तक आप वीडियो पे बने रहे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। साथ ही हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को आप जरूर से दबा दें, ताकि प्रत्येक नई नई धार्मिक आध्यात्मिक वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। दोस्तों नवरात्र में आप घट स्थापना दीप प्रज्वलित करने के पूर्व सबसे पहले आपको कुछ तैयारियां आपको पहले से करके रखनी होगी। तो दोस्तों मार्केट से आप पूजन का पूरा सेट आप खरीद करके ले आएंगे, जिसमें पूरा पूजन का सेट होता है, जिसमें आपको चाहे तो आप अलग अलग भी खरीद के ला सकते हैं। नवग्रह बनाने के लिए 9 हल्दी 9 सुपारी, साथ ही साथ घर से कुछ सामग्रियाँ आपको मिलेगी, पीला चावल, साथ ही साथ फूल दूबी, ये सब आपको घर से बना लेनी है। साथ ही साथ कलश स्थापन करने के लिए आपके पास तांबा का या तो फिर फूल कांस का आपका लोटा होगा, तो उनके माध्यम से आप कलश स्थापन करेंगे। उसके साथ ही साथ माता रानी की आसन बनाने के लिए आपके पास लाल कपड़ा या पीला कपड़ा या और साथ ही साथ माता रानी को उड़ाने के लिए चुनरी, तो ये सब सामग्रियाँ आप पहले से खरीद करके ले आएंगे। तो दोस्तों नवरात्रि के प्रथम दिवस सबसे पहले आप जिस स्थान पर माता रानी की आप स्थापना करने वाले होंगे, तो उस स्थान पर आसन बनाने के पूर्व सबसे पहले उस जगह को गोबर के माध्यम से बढ़िया से लेप कर लेंगे, पवित्रीकरण कर देंगे उस जगह को। उसके बाद आपके पास एक आसन बनाने के लिए पीढ़िया होना चाहिए, उस पीढ़ियों में को आप अच्छे से धो लेंगे बढ़िया से। उसके पश्चात उसमें आप लाल कपड़ा या पीला कपड़ा आप आसन में लगा देंगे। उसके पश्चात माता रानी की प्रतिमा को स्थापित करेंगे बढ़िया से, उस जगह को फूल से आप अच्छे से सजा लेंगे। उसके पश्चात उसी में नवग्रह बना लेंगे, जिसमें 9 हल्दी 9 सुपारी आपको उसमें रखनी है। साथ ही गौरी गणेश भी बना लेंगे। उसके साथ ही साथ आप कलश भगवान की स्थापना के लिए आप उसमें कलश में आप कम से कम आधा कलश जल और साथ ही गंगा जल थोड़ी मात्रा में उसमें डाल लेंगे। उसके बाद उसके ऊपर आमा पत्ता भी लगा देंगे। साथ ही आप उसमें एक श्रीफल लगा देंगे। श्रीफल के ऊपर आप एक कलावा जरूर से, मौली धागा जरूर से उसमें बांध देंगे। साथ ही आप भगवान कलश के कंठ में भी आप मौली धागा जरूर से उसमें बांध लेंगे। ये तैयारियाँ आप पूरा कर लेंगे। ये सब तैयारियाँ कंप्लीट होने के बाद पूजन शुरू करने के पूर्व सबसे पहले सबके लिए बढ़िया से आसन लगा लेंगे। आसन लगाने के पश्चात पूजन आरंभ करने के पूर्व सबसे पहले एक बार जितने भी सामग्री आप लाए रहेंगे सबको अच्छे से व्यवस्थित कर लेंगे। साथ ही ध्यान रखेंगे कि आपके पास एक श्रीफल आपको कलश में रखने के लिए, साथ ही एक श्रीफल माता रानी को अर्पित करने के लिए, साथ ही आप प्रसाद बनाने के लिए आप जो भी व्यवस्था आप रखे रहेंगे उनको आप देख लेंगे। साथ ही माता रानी को भोग लगाने के फल फ्रूट जो भी आप भोग लगाना चाहते हैं जिसके माध्यम से, तो उसको आप व्यवस्था के अनुसार से आप देख पाएंगे। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे जितने भी कर्म करेंगे, पूजन करेंगे, जितने भी सामग्री आप माता रानी को अर्पित करेंगे, तेरा तुझको अर्पण और श्रद्धा भाव के साथ सच्चे मन से आपको करना है। उसके साथ ही साथ माँ दुर्गा के मंत्रों का स्मरण करते हुए, माँ दुर्गा के नाम लेते हुए या तो फिर आप गायत्री मंत्र बोलते हुए, वेद मंत्र बोलते हुए प्रत्येक सामग्रियों को माता रानी को श्रद्धा भाव के साथ आपको अर्पित करते जाना है। तो पूजन आरंभ करने के पूर्व सबसे पहले आप होम दे देंगे, अगरबत्ती दीपक आप जरूर से जला लेंगे। साथ ही साथ 9 दिवसीय दीप प्रज्वलित करने के लिए बड़ा वाला आपके घर में नांदी होगा, तो उस नांदी के माध्यम से आप बढ़िया से उसमें दीप आप प्रज्वलित करने के लिए पहले से उसमें तेल या घी के माध्यम से 9 दिवसीय आप दीप प्रज्वलित करने वाले, तो व्यवस्था आप वहाँ पहले से आप बना लेंगे, ताकि आप पूजन करने के समय कोई भी सामान को लेकर या कोई भी सामग्री को लेकर के आपको उठने की ज़रूरत न पड़े। तो इस बात का आप जरूर से ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों पूजन आरंभ करने के पूर्व सबसे पहले आप दीपक और अगरबत्ती जला लेंगे, साथ ही होम दे देंगे। माता रानी से आप जिस कामना को लेकर आप अपने घर पर 9 दिवसीय अनुष्ठान जब तक ध्यान करने वाले हैं, माता रानी की आप आह्वान, माता रानी की आप अपने घर पर कलश दीप प्रज्वलित साथ ही कलश स्थापन करने वाले हैं, माता रानी उसे पूर्ण करे, पूर्णता तक पहुंचाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको दीप प्रज्वलित करना है। साथ ही साथ अगरबत्ती दीपक जलाना है। उसके साथ ही साथ कलश में आप पीला चावल, साथ ही साथ उसमें सिक्का दूबी, ये सब आपको उसमें डाल देनी है। उसके पश्चात आप पूजन शुरू करेंगे। तो पूजन शुरू करने के पूर्व आप पवित्रीकरण करेंगे। तो पवित्रीकरण आप जितने भी सामग्रियाँ वहाँ पास रखी हुई हैं पूजन के लिए, साथ ही साथ घर के जितने भी सदस्य पूजन में बैठे हुए हैं, तो सबके ऊपर आपको पवित्रता की वर्षा करनी है। भावना ये रखना है कि सभी पवित्र बन रहे हैं, पूजन योग्य बन रहे हैं। तो जो आपके पास शुद्ध जल होगा, छोटा वाला जो आपके पास तांबे का लोटा होगा, उसी लोटे का जल को लेकर के आपको पवित्रीकरण आपको कर लेनी है। जल का भी सिंचन करना है, भाव रखना है कि सभी पूजन योग्य बन रहे हैं। उसके पश्चात माता रानी को आपको चंदन,
चंदन बंदन जो होगा, साथ ही साथ अक्षत, पीला चावल, सब चीज़ को माता रानी को आपको अर्पित करते जाना है गायत्री मंत्र बोलते हुए या तो माँ दुर्गा का मंत्र बोलते हुए माँ दुर्गा के नाम से। साथ ही साथ नवग्रह देवता है, कलश भगवान है, गौरी गणेश है, इन सब को भी आपको सभी सामग्रियों को बारी बारी से अर्पित करते जाना है। साथ ही कलावा अर्पित करना है। घर के जितने भी सदस्य हैं सभी के हाथ में रक्षा सूत्र कलावा जरूर से बांध लेंगे। उसके साथ ही साथ हाथ में अक्षत और पीला चावल लेकर के माँ दुर्गा की आपको आवाहन करनी है। आंख बंद कर लेनी है, हाथ में अक्षत पुष्प ले लेनी है। साथ ही साथ आपको माता रानी से प्रार्थना करते हुए आपको आवाहन करना है कि माता रानी की आगमन हमारे घर पे हो रही है। साथ ही साथ माता रानी की आगमन से हमारे घर के जितने भी दुख दर्द संताप है सब दूर हो रहे हैं। ऐसी भावना करते हुए, प्रार्थना करते हुए आपको माता रानी की आपको आवाहन करनी है। साथ ही साथ गौरी गणेश, नवग्रह, कलश भगवान सब का आपको बारी बारी से आवाहन करना है, उनका नाम लेकर के। उसके पश्चात जो आपके हाथ में अक्षत, पीला चावल रहेंगे उन सबको जितने भी वहाँ पास आसन में आप देव प्रतिमा स्थापित किए हैं आपको अर्पित कर देनी है। उसके पश्चात आपको पंचोपचार पूजन करना है। तो पंचोपचार पूजन करने के लिए आप माता रानी को फूल, दूबी, अक्षत, पीला चावल, उसके साथ ही साथ माता रानी को दक्षिणा जरूर से अर्पित करेंगे, अपने द्वारा कमाए हुए कुछ अंश। साथ ही साथ माता रानी को श्रीफल भी अर्पित करेंगे और अंत में पीला चावल अर्पित कर देंगे। उसके पश्चात आप दीप प्रज्वलित करेंगे। जो 9 दिवसीय अखंड दीप प्रज्वलित करने के लिए आप रखे हैं दीपक, उसको आपको प्रज्वलित करना है। ओम अग्निर ज्योतिर अग्नि स्वाहा, सूर्योर ज्योतिर स्वाहा, ओम अग्निर वर्चोर ज्योति वर्चः स्वाहा, ओम अग्नये नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारम करोमि। इस भाव के साथ आपको दीप को प्रज्वलित करनी है। दीप प्रज्वलित होने के बाद आप करेंगे आरती। तो दोस्तों यदि आप माता रानी को आप हार पहनाने के लिए हार जो भी सामग्री लाए रहेंगे माता रानी को अर्पित कर देंगे, हार वगैरह पहना देंगे। उसके पश्चात आप आरती करेंगे। आरती होने के पश्चात आप माता रानी को आप जो भी भोग प्रसाद रखे रहेंगे माता रानी को पुनः अर्पित करनी है। सबको आरती दिखा देनी है। घर के कोने कोने में भी आपको जितने भी घर में पूजन में बैठे हैं सबको आरती दिखा देनी है। आरती दिखाने के बाद सबको आपको प्रसाद वितरित कर देनी है। तो इस तरह से बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजन विधि के माध्यम से आप अपने घर पे आप दीप प्रज्वलित के साथ साथ आप कलश स्थापन अपने घर पे स्वयं से ही सरल और संक्षिप्त पूजन विधि के माध्यम से आप अपने घर पे दीप प्रज्वलित और कलश स्थापन कर पाएंगे। तो दोस्तों हमने बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजन विधि के माध्यम से आपको 9 दिवसीय दीप प्रज्वलित करने, कलश स्थापन करने की हमने बताने का प्रयास किया। तो दोस्तों इस तरह से आप श्रद्धा भाव के साथ माता रानी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप अपने घर पे दीप प्रज्वलित के साथ साथ कलश स्थापन कर पाएंगे। तो दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को आप जरूर से दबा दें ताकि प्रत्येक नई धार्मिक आध्यात्मिक वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।